हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कई सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ जो यकीनन आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। टिप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ काम जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन टिप्स के साथ अगर उसी काम को करते हैं तो काम बहुत आसानी से हो भी जाती है और समय की भी बचत होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला टिप्स है मिक्सर को लेकर। मिक्सर में जब हम मसाला पीसते हैं बहुत आसानी से मसाला पीस लेते हैं, झटपट काम हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें क्लीनिंग करनी होती है किचन काउंटर की, तो उस वक्त इसको खिसकाते हैं, ये खिसकती नहीं है क्योंकि इसके जो स्टैंड होते हैं यानी नीचे जो पाया लगी रहती है उसमें रबर लगी रहती है, जिस वजह से ये चिपकती है, तो खिसकाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए छोटा सा टिप शेयर कर रही हूँ। आपके घर में कोई भी खाली बॉटल हो, जैसे पानी का बोतल है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, तो उसका ढक्कन ले लीजिए और जितने पाया लगे हुए हैं उतने ढक्कन लेके उसमें लगा दीजिए। इससे इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ जाती है और साथ साथ इसको खिसकाना बहुत आसान रहता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद आप इसमें मसाला नहीं पीस सकते हैं, बहुत आसानी से मसाला पीस सकते हैं और इसकी हाइट बढ़ जाने की वजह से और अच्छा ही लगता है। अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं इस तरह से मसाला नहीं पीस सकते हैं, तो आप निकाल लीजिए उस वक्त और बाद में फिर से लगा के रख दीजिए। कोई ज़्यादा समय नहीं लगती है उसमें। तो मैं चारों पाए में लगा दी हूँ और अब इसको खिसका के दिखाती हूँ कि ये कितना आसान है इसको खिसकाना, और आप आसानी से इसमें मसाला भी पीस सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है कबाड़ से जुगाड़। इस तरह की बॉटल हम सभी के घरों में मिल ही जाती है। बच्चे कोल्ड ड्रिंक लाते हैं पीने के लिए और इस तरह की बॉटल हमारे घर में बहुत सारे हो जाते हैं। मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ ऐसे बॉटल को, क्योंकि ये बहुत सारे काम में आ जाते हैं। मैंने पहले भी आपको शेयर किया था कि ऐसे बॉटल से आप नमकीन वगैरह भुजिया बना सकते हैं। आपको मशीन मार्केट से महंगी महंगी खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास अभी कोई दूसरा बॉटल नहीं था, तो मैं उसी से शेयर कर रही हूँ कि इसको आप कैसे काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाकू चाहिए। तो चाकू को हल्का सा गर्म कर लेना है और थोड़ा सा इसमें कट लगाना है, ज़्यादा नहीं कट लगाना है, बस थोड़ा सा ही कट लगाना है। आप देख सकते हैं कि मैं कितना कट लगाई हूँ। और अब क्या करना है, आप चाहे तो बड़े बॉटल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि छोटा ही बॉटल लेना है। मेरे पास अभी ऐसा ही बॉटल है तो इसके लिए मैं ये ली हूँ। और अब किचन में जितने भी हो जाते हैं ना, कभी सब्जी मंगाते हैं या खुद भी लेके आते हैं, तो कुछ चिल्लर इस तरह से बच जाते हैं, तो उसको आप रख सकते हैं। जब ये बॉटल भर जाए तो इसको कट करके और आप निकाल लीजिए। इससे थोड़े थोड़े करके पैसे सेविंग भी हो सकते हैं। आप इस तरह से बना के बॉटल बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को क्या होता है कि अगर किसी ने हाथ में पैसे दिए हैं, कोई गेस्ट आए हैं या फिर हम ही किसी काम के लिए देते हैं, तो जो थोड़े से चिल्लर बच जाते हैं तो वो खर्च कर देते हैं। पर आप ऐसे अगर पिगी बैंक बना के देंगे तो वो पैसे को सेव करेंगे, तो इससे थोड़ी थोड़ी पैसे की बचत भी होती है, ये देखने में भी अच्छा लगता है। अगला जो टिप शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 चम्मच लेना है आपको गेहूं का आटा, जो आप खाने में यूज़ करते हैं ना गेहूं का आटा, वही लेना है। और उसके बाद लेना है 2 चम्मच कोई भी एक्सपायरी सिरप, एक्सपायरी ही लीजिएगा। तो 2 चम्मच आपको ले लेना है। अगर आपके पास सिरप नहीं है तो आप कोई भी एक्सपायरी टैबलेट ले सकते हैं, तो टैबलेट भी 2 लेना है। तो या तो उसको किसी भी पेपर में लपेट के पाउडर बना के ले लीजिए, या फिर एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा पानी में 2 रख दीजिए टैबलेट को और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर वो अच्छे से घुल जाती है और उसी में आप आटे को गूंद लीजिए। हमें इसे गूंदना है और एक कड़क डो तैयार करने हैं, जैसे हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं ना वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा हार्ड तैयार करने हैं। तो मैं 2 चम्मच सिरप रख दी हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके और अब इसका डो तैयार कर लूँगी। तो चम्मच से ही 2 चम्मच पानी रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आप थोड़ा ज़्यादा रख दें पानी, क्योंकि अगर गीली लोई बनेगी तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको ध्यान से पानी रखना है। तो मैं अभी 1 चम्मच ही रखी हूँ और उसी में आप देख सकते हैं आटा जो है वो अच्छे से गूंद गई है। और अब बस हम इसके गोल गोल लोई कट कर लेंगे और कट करके और फिर उसको गोल बना लेंगे। ये बहुत ही काम का टिप्स है। ये आपके घर में चूहा, कॉकरोच, छिपकली आती है, तो जहाँ से भी कॉकरोच छिपकली आती है वहाँ पर आपको एक एक गोले को फेंक देना है। रात के समय में जब आप सोने जाते हैं तो उस वक्त जहाँ से भी आपको लगता है कि छिपकली या फिर चूहे आते हैं वहाँ पे आप रख दीजिए। आप सिंक में भी रख सकते हैं, किचन के बेसिन में, सिंक में आप रख दीजिए। किचन में तो कई जगह पे आप रख सकते हैं जिससे कि कॉकरोच
या फिर चूहे ना आए। किचन में खासकर कई सारी जगह पे आप रख दीजिएगा, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीज़ें खुले में होती है, खासकर बर्तन होती है, उसमें अगर चूहे ने मुंह लगा दिया या छिपकली ने तो ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक है। और इससे चूहा मरती नहीं है, बस डर के भाग जाती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। सोयाबीन बड़ी हम सभी अपने किचन में रखते हैं, सभी को खाना पसंद है, बच्चे बड़े सबको, और इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी होती है। तो मेरा बेटा खाता है, मैं इस तरह से मंगा के और रखती हूँ। पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना, नहीं तो इसमें कीड़े लगने लगते हैं, और कीड़े लगेंगे तो फिर इसकी टेस्ट भी बिगड़ जाएगी, उसे हम नहीं खा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें रख देती हूँ लहसुन की जो डंठल आती है वो, ये बहुत ज़्यादा ही काम करती है। वैसे तो मार्केट में कई सारी मेडिसिन आती है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में मेडिसिन रखना वो सही नहीं रहता है, ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। पर लहसुन जो है ये हम खाते हैं, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। और इसमें आप किसी भी चीज़ में, जैसे कि दाल में भी, या फिर कोई राजमा है या फिर काबुली चना है, उसमें भी आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि 6 महीने से साल भर तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगती है, क्योंकि लहसुन की जो स्मेल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। मैं इस तरह से सारी चीज़ों को जब स्टोर करके रखती हूँ तो मैं उसमें रखती हूँ। आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैं पहले से इसमें 2 लहसुन की डंठल को रखी हुई हूँ। आप चाहें तो 2-3 जवा भी लहसुन के रख दीजिए, और जिससे कि ये आराम से साल भर तक सुरक्षित रहेगी। तो ये बहुत ही काम का टिप्स है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो है वो हमारे घर के काम को बहुत आसान बनाती है और सामान को सुरक्षित भी रखती है। तो कैसा लगा आपको टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला जो टिप्स है वो है अचार की बरनी को लेकर। हम जो अचार बनाते हैं घर में, उसमें भी अच्छी क्वांटिटी में तेल डालना होता है, जिससे कि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे, खराब ना हो। अचार में तेल ज़्यादा डाली जाती है इसीलिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम खाने के लिए निकालते हैं तो थोड़ा बहुत बॉटल पे लग जाती है तेल, और फिर जब दोबारा हमको लेना होता है कभी, तो वो चिपचिपी सी हो जाती है बॉटल, हाथ में भी लगती है, जहाँ रखते हैं वहाँ पर भी तेल लग जाता है। तो उसके लिए मैं छोटा सा उपाय बताती हूँ कि इस तरह की जो पन्नी आती है पॉलीथीन, वो आप ले लीजिए और डब्बे में पहना दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप अचार का ढक्कन खोलेंगे और इसमें अगर एक्स्ट्रा ऑयल है और गिरती है तो फिर ये पन्नी में ही गिरेगी, और किचन काउंटर भी गंदा नहीं होगा, हाथ भी गंदे नहीं होंगे। और समय समय पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह की पॉलीथीन तो हम सभी के किचन में रहती ही है, तो आप समय समय पर इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स जो है वो आपके काम को बहुत ही आसान बनाती है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और आपको कैसे लगे ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।